So, hi guys, such a warm welcome to all of you and आज मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ। पहली वीडियो में चारकोल रिलेटेड मैंने आपको टिप्स बताई थी, सीक्रेट्स बताए थे और आज इस वीडियो में हम लोग ट्रांजिशन पर प्रैक्टिकल करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू मेक अ 3D बॉल। आर यू एक्साइटेड फॉर इट? एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यू जस्ट नीड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट इट. So the first thing is I just want to show you some of the artworks that I have made earlier. So मैं आपको वो आर्टवर्क्स दिखाना चाहती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ दैट जो मैंने स्मोकी इफेक्ट बनाया था एंड बाकी तो आर्टवर्क्स आपने पहले भी देखे हुए हैं बट आप एक बार ही देख सकते हो कि हम लोग वो 3D बॉल कैसे बनाएं, कैसे बनेगी हमारी वो 3D बॉल जो हम लोग बनाने जा रहे हैं. तो दिस इज़ व्हाट इट विल लुक लाइक. सो दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक. तो हम लोग ऐसी एक 3D बॉल बनाने वाले हैं. तो आप इट्स ऑल अबाउट ट्रांजिशंस. तो ये 3D बॉल हमारी सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशंस के साथ ही बनी है. विदाउट ट्रांजिशंस ये नहीं बन सकती. तो इसको बनाने के लिए ना बहुत ही सिंपल वे हैं एंड इसको भी बनाने के लिए, स्मोक को बनाने के लिए भी बहुत सारे सिंपल वे हैं. तो हम लोग स्मोक को बाद में ट्राई करेंगे बिकॉज इट्स अ लार्ज फंडा. तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले ये जो सिंपल सी 3D बॉल है इसको बनाते हैं. इसके लिए जो आपको टूल्स चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट आर दोस टूल्स दैट यू नीड टू मेक दिस 3D बॉल. सो इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ दो टूल्स की ही ज़रूरत पड़ेगी विच इज़ दिस चारकोल पाउडर. आपको चारकोल पाउडर चाहिए इसको बनाने के लिए. कैन जस्ट सी हियर इज द चारकोल पाउडर. तो आपको वो चारकोल पाउडर चाहिए एंड यू नीड अ फ्रेश पीस ऑफ कॉटन इवन इसको बनाने के लिए. एंड दैट्स इट. आपको ये दो ही मटेरियल्स चाहिए इसको बनाने के लिए. एंड एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग ना स्टम्प्स यूज़ करते हैं, स्टम्प्स. तो मेरे पास भी वो स्टम्प्स अवेलेबल नहीं थे तो मैंने बताया आपको ये ईयरबड्स का यूज़ किया था. सो यू कैन आल्सो यूज दिस ईयरबड्स टू मेक दैट. तो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट मेकिंग दिस 3D बॉल. एंड इवन आपको इसको बनाने के लिए ना आप लोग या तो वही पेपर का यूज़ कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था, लेकिन आप ना ये प्रिंटिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हो जस्ट फॉर इट. ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी ट्रांजिशन पे वर्क करके देखने वाले हैं तो इट्स जस्ट प्रैक्टिस वर्क. तो इसीलिए आप लोग ये इसके ऊपर भी कर सकते हो. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट. टूल्स भी हो गए हैं हमारे. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट मेकिंग दिस 3D बॉल. सो गाइज मैंने ये जो 3D बॉल बनाई थी ना, मैंने इसको कट करके एंड इसके ऊपर रख के ऐसे बनाई थी. तो लेट मी जस्ट आल्सो मेक यू अवेयर कि आप लोग इसको भी ये राउंड कैसे कट कर सकते हो एंड ये राउंड आप कैसे कट कर सकते हो. सो गाइज लेट्स जस्ट बिगिन टू मेक दैट. तो हम लोग ना ये जो पेपर है इसको आधा ही यूज़ करेंगे इसको बनाने के लिए. एंड ये जो वीडियो है ना ये थोड़ी सी लंबी भी जा सकती है बिकॉज ये कोई टाइम लैप्स वाली कोई भी वीडियो नहीं है. तो हम लोग आई एम जस्ट गोइंग टू डू प्रैक्टिकल ओवर हेयर. तो यहाँ पे इसलिए ये थोड़ी लंबी जा सकती है. बट द थिंग इज़ अगर आपके पास भी चारकोल है एंड यू वांट टू प्रैक्टिकल इट तो आप लोग साथ में कर सकते हो. तो यहाँ पे मैंने इनके दो पीसेस कर लिए हैं. यहाँ पे हम लोग 3D बॉल बनाएंगे. थोड़ा पेज गंदा हो गया है बट हम लोग इसको साफ़ कर लेंगे. मैं थोड़ी देर साफ़ करके बताती हूँ आपको. बट हम लोग इसको कैसे बनाएंगे. इसको बनाने के लिए ना सिंपली आपको जो पेज है ना उसको फोल्ड कर लेना जस्ट लाइक दिस. इसको ना फोल्ड कर लो आप लोग इन हाफ में फोल्ड कर लेना है. एंड देन आप ना इसकी दो टेक्निक्स होंगी बनाने की. आप लोग है ना इसको फोल्ड करके आधा ऐसे बना के इसको ऐसे कट कर सकते हो. बट द सिंपलेस्ट टेक्निक इज कि इसको खोलो चुपचाप से और ये देखो मेरा ना ये जो ढक्कन है यहाँ पे ये इट्स ऑफ सर्कल. ठीक है, तो मैं ये बॉक्स का जो है ना इसको लूँगी एंड आई जस्ट क्लीन दैट के चारकोल ने लग जाए इसके ऊपर. एंड अब इसके ऊपर लगा के हम लोग इसकी आउटलाइन उतार लेंगे. एंड
आउटलाइन कर लेनी है हमें इसकी लाइक दिस एंड या हियर इज इट। एंड इसके आउटलाइन करने के बाद यू जस्ट नीड टू कट इट, बस इसको कट कर दो। एंड आपको पता है हम लोग ना गलती भी कर रहे हैं यहाँ पे कि मैंने इसको ऐसे नहीं कट करना चाहिए। यहाँ पे एक और तरीका इसको कट करने का, बट या अगर आप लोग सीखना चाहते हो ना तो एक बार ऐसा ही कट करके देखो एंड देन हम लोग जब ट्रांजिशंस पे वर्क करेंगे ना तो फिर दैट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है कि हम लोग ट्रांजिशंस पर वर्क करके हमें एक 3D शेप बनानी है। हमारा मोटिव ही ये है, तो हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बट यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आपका जो सर्कल है वो सर्कल जैसा मतलब अच्छा सही होए। एंड देन आपको ना अपना पेज ऐसे फोल्ड कर लेना दूसरी साइड वाला, क्योंकि हमें अब ऊपर रख के जिसके बॉल बनानी है वो भी तो हमें बनाना पड़ेगा ना, तो इसके ऊपर रख के ऐसे। नाउ यू जस्ट नीड टू ऐसे इसको भी हाफ में कर लेना, इसको भी हाफ में कर लो। नाउ इसको भी हाफ में करके इसके ऊपर ऐसे करके रख लो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके रख लो उसके ऊपर। एंड देन यू जस्ट नीड टू कट इट फ्रॉम सेंटर से कट करना है। सेंटर से कट होना चाहिए, अगर बाहर से कट हुआ ना तो फिर आपको पता ही है, फिर बाहर से तो हमने वो वाला भी ये वाला भी कट करके रखा है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस, है ना। तो इसलिए हमें अच्छे से इसको कट करना होगा। एंड या हियर इट इज। तो हमारे पास एक और बन गया, तो मैं इसलिए कह रही थी आपको कि आप लोग ना वही टेक्निक यूज कर सकते हो। इसको ऐसे रख के ना, तो ये जो ढक्कन है इसको ऐसे करके रख के एंड देन यू जस्ट नीड टू दिस टाइप एंड इसको कट कर लो। एंड बट हमारे पास 2 बन गए हैं, तो अगर एक फट गया तो दूसरा को यूज कर सकते हो। एंड दीज आर ऑफ सेम साइज। या सो हियर वी गो। यहाँ पे हो गया हमारा ये कट, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है ना, इसके ऊपर चारों साइड्स पर इसको टेप के साथ स्टक कर देना है, ताकि ये जो इसकी चीज़ है ना ये बाहर ना जाए, इसीलिए हमें इसको टेप के साथ अच्छे से स्टक कर देना है। कैन जस्ट सी, यस। तो हमको इसको टेप के साथ अच्छे से स्टक कर देना है यहाँ पे। लेट मी जस्ट ओपन माय टेप और इसको मैं आपको पेस्ट करके बता देती हूँ। एंड गाइस आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग मोर, कि जब भी हम लोग पोर्ट्रेट को बनाना होता है ना तो हम मास्किंग टेप का यूज़ करते हैं, बट कई लोगों के पास ना मास्किंग टेप नहीं होती, तो आप लोग इंस्टेड ऑफ इट ये सैलो टेप का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन इस सैलो टेप पर दोनों मास्किंग टेप और सैलो टेप दोनों को ही यूज़ करने का एक ही फंडा रहता है कि आपको उन दोनों की पहले स्टिकीनेस को कम करना पड़ता है। तो स्टिकीनेस को कम किए बिना आप लोग उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते। तो स्टिकीनेस को कम करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपकी जो टेप है उसको 5-6 बार ऐसे ऐसे करके उसके ऊपर, टेबल के ऊपर कर लो, क्लॉथ के ऊपर कर लो, स्किन के ऊपर कर लो, बट स्किन वाला ना थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो बिकॉज इट वुड बी मस्ट मेक बिट पेनफुल। तो इसीलिए आप लोग क्लॉथ पे कर लो या फिर टेबल पर 4-5 बार इसको करके इसकी स्टिकीनेस को कम करके एंड देन इसको लगाओ। क्योंकि इसकी स्टिकीनेस कम करना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग इसकी स्टिकीनेस को कम नहीं ना करेंगे तो फिर आपने देखा ही होगा जब कोई भी बंदा ऐसे टेप को लगाता है एंड देन दे जस्ट पील इट ऑफ, ठीक है। जब इसको पील ऑफ करने का टाइम आता है ना तो फिर वो सारा पेज ही अपने साथ खींच के ले जाता है, वो ले जाती है वो टेप। तो इसीलिए आपको उसकी स्टिकीनेस को कम करना पड़ेगा। तो मैंने भी इसकी स्टिकीनेस को कम करके ऐसे इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। एंड या ऐसे करके इसको अच्छे तरीके से सिक्योर करने के बाद वी आर डन। एंड नाउ लेट्स जस्ट वर्क इट विद आवर चारकोल पाउडर एंड कॉटन। तो इसके अंदर ना यू जस्ट नीड टू टेक योर चारकोल पाउडर एंड इसके अंदर जो ये कॉटन होती है इसको डिप करके, एंड आपको डायरेक्टली इसके ऊपर पुट नहीं करना है। एक और नई चीज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ, आपके पास ना एक हमेशा ही एक वेस्ट न्यूज़पेपर होना चाहिए या वेस्ट कोई भी पेज होना चाहिए, कपड़ा नहीं, वेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्ट पेज, ठीक है। सो वेस्ट पेज होना चाहिए या वेस्ट न्यूज़पेपर होना चाहिए, जिसके साइड में ना आप लोग इसको एक मिनट, इसके साइड में ना आप लोग ऐसे चारकोल पाउडर को लिया एंड देन ऐसे ऐसे इसको टेस्ट करके देन यू नीड टू यूज दैट। क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्टली चारकोल पाउडर लगाओगे ना तो इट विल क्रिएट अ पैची सा इफेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एक साइड में न्यूज़पेपर के ऊपर चारकोल पाउडर पुट करके अपनी कॉटन में, देन यू जस्ट नीड टू टेस्ट इट एंड फिर उसके बाद हम लोग इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो लेट्स जस्ट, आपको ना एक और चीज करनी होती है, जब भी आप कोई भी रेफरेंस बना रहे हो, कोई भी 3D शेप बना रहे हो, कोई भी
पोर्ट्रेट बना रहे हो तो उसके अंदर आपको सबसे पहली चीज जो आइडेंटिफाई करनी होती है वो ये होती है कि वेयर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट आ कहां से रही है, डायरेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो सब चीजों को आपको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि रेफरेंस को बनाने से पहले यू नीड टू स्टडी द रेफरेंस। देखो अब हम लोग इसको स्टडी करें तो कैन यू जस्ट टेल मी दैट व्हाट इज दैट पार्ट फ्रॉम वेयर लाइट इज कमिंग। तो या इट्स सिंपल कि जो हमारी लाइट है वो लेफ्ट टॉप से आ रही है, टॉप से यहाँ से आ रही है लाइट, है ना। तो जो यहाँ से लाइट आ रही है तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हाईलाइटेड जोन क्रिएट हो रहा है और यहाँ पर डार्क जोन क्रिएट हो रहा है, शेडो क्रिएट हो रही है। सो लेफ्ट साइड से लाइट आ रही है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा, यहाँ पे शेडो क्रिएट होगा। सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू स्टडी इन दिस, एंड बाकी तो हमने सब चीजें बना ही ली हैं। सो द थिंग इज कि हमें यहाँ पे ज्यादा ट्रांजिशंस देनी है एंड यहाँ पे कम। एंड बाय द वे व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन, लेट मी जस्ट टेल यू ओवर हियर। तो ट्रांजिशंस क्या होता है, जैसे आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस रफ पेपर, एक मिनट इसको साइड कर देते हैं, रफ पेपर को लेते हैं। देखो जस्ट वेट अ सेकेंड, हाँ जी। सो वी आर हेयर, तो यहाँ पे ना ट्रांजिशंस क्या होता है कि देखो आपने चारकोल पाउडर लिया ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि चारकोल सिर्फ और सिर्फ ब्लैक नहीं होता, चारकोल के अंदर भी बहुत सारे कलर्स होते हैं। देखो कैन यू जस्ट सी द ट्रांजिशंस, ये है डार्क, दिस इज लाइटर देन दिस, लाइटर देन लाइटर, लाइटर लाइटर लाइटर, फिर लाइटर लाइटर होते हुए ये और वाइट चला गया, ठीक है। सो क्या इट्स नोन एज ट्रांजिशन, कंट्रास्ट। तो यही हम लोग ट्रांजिशन इसको कहते हैं, ग्रे इफेक्ट हो गया ना ऐसे ऐसे करके। सो दिस इज नोन एज ट्रांजिशन। तो जो हम लोग ना एक बात याद रखेंगे, चारकोल को कभी भी यूज करते वक्त हमें हमेशा ही ट्रांजिशंस पर वर्क करना है। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे ना मैंने चारकोल पाउडर लिया और सीधा ही बिना टेस्टिंग किए उसको पुट कर दिया यहाँ पे ऐसे ऐसे। कैन यू सी द पैची वर्क इट डिड, एंड यही पैची वर्क आपका हो सकता है आपके पोर्ट्रेट पर। एंड नाउ मैं आपको एक सेकंड चीज बताती हूँ, मैंने लिया यहाँ पे चारकोल पाउडर, इसको टेस्ट किया, जितना मुझे लाइट कलर चाहिए मैंने उतना चारकोल को इसके अंदर एब्जर्व करा दिया, एंड देन मैंने इसको इसके ऊपर लगाया, एंड नाउ इज दैट एनी पैच, एंड ये भी लाइटर है, एंड दिस इज नोन एज ट्रांजिशन। ये भी लाइट, आपको पता है ट्रांजिशन हमेशा लाइट से डार्कर होती है, क्योंकि अगर आप डार्कर से लाइट करोगे ना तो आपको पता है, जैसे मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, उसके अंदर ना नोस्ट्रिल है, यू नो दिस, देखो ये वाली पिक्चर है हमारे पास, एंड इसके अंदर ना कैन यू जस्ट सी ओवर है, दिस इज अ नोस्ट्रिल, मतलब हमारी जो नाक के अंदर वाली चीज होती है, इट्स कॉल्ड नोस्ट्रिल। तो ये जो नोस्ट्रिल है ना, इसको कई लोग कैसे बनाते हैं, ऊपर से, जैसे यहाँ पे हमने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल ली एंड ऐसे 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 करके नीचे आ गए, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ उसका, क्योंकि वो लाइटर रेंज तो उसने सारी खत्म ही कर दी। इसलिए हमें हमेशा ही ट्रांजिशंस में लाइट टू डार्क जाना है। तो हम लोग ये सब चीजें इसीलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हमें यही सारे मीडियम्स को अप्लाई करके 3D बॉल बनाना है। एंड देखो अब मैं फिर से ले रही हूँ चारकोल पाउडर, उसको साइड में टेस्ट किया एंड देन ऐसे 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 करके, तो आपको धीरे 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 स्लोली 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 ट्रांजिशंस पर वर्क करना है, एंड आपको ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे आपको ये वाला टेक्सचर जो है मिल जाएगा। सो इसीलिए आपको कभी भी डायरेक्टली चारकोल पुट नहीं करना है, हमेशा उसकी रफ पेपर पर या न्यूज़पेपर पर टेस्टिंग करके ही उसको पुट करना है, एंड ऑलवेज वर्क ऑन ट्रांजिशंस। तो ये हमने आज नई चीजें सीखी, एंड नाउ लेट्स जस्ट अप्लाई दीज ऑल मीडियम्स ऑन टू अवर ड्राइंग। तो हम लोग जो भी आज बना रहे हैं उसके ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। सो या दिस वॉज द थिंग। नाउ मैंने चारकोल लिया कॉटन के अंदर, एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेस्ट इट ऑन माई न्यूज़पेपर, एंड जो मुझे कलर चाहिए, एंड आफ्टर मुझे वो मिल गया जो मुझे कलर चाहिए, ठीक है। तो वो कलर को लेके आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, यू नो दिस डाउन साइड। तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके इसको हमेशा सर्कुलर मोशन में करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। व्हाट आई एम डूइंग लाइक दिस, आई एम डूइंग लाइक दिस सर्कुलर मोशन में, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग स्फीयर। तो अब ऐसे ऐसे इसको बनाने के बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे लाइटर होते जाना, वैसे आपका चारकोल पाउडर भी लाइटर होता जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, जस्ट नीड टू गो थ्रू दैट। एंड एक बात और करनी है, हमेशा पोर्ट्रेट्स में जहाँ पे हाईलाइट्स है उनको लीव करना है। ऐसे नहीं है कि आप देखो यहाँ पे हाईलाइट है मैंने इतना बड़ा हाईलाइट छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, आपको उसके अंदर हल्के कलर्स ऐड करने हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर आप वो नहीं करोगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा रूठ सूखी सूखी सी लगेगी, इट विल नॉट लुक लाइक दैट जो आप लगनी चाहिए, है ना। तो आप ऐसे ऐसे करके इसको करो, धीरे धीरे ट्रांजिशंस पर जाना, धीरे धीरे लाइटर टू डार्क जाना है, तो ही आपका ये ट्रांजिशन जो है हो पाएगा। आपकी बॉल 3D तभी लगेगी जब when you will just work on this transitions, yeah, so just slowly work on it and you will got that, ऐसे ऐसे। and now हमने बेस लेयर क्रिएट कर लिया है, and now I'm just going to take more charcoal powder in it and test it on my newspaper. And I just want this color. Now let's just apply it on it.
हमें ना पैची पैची सा वर्क नहीं करना होता है, ऑलवेज डू द रियल थिंग, है ना। पैची पैची वर्क सही नहीं होता, तो आपको पैची पैची सा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। जस्ट डू दिस। अब देखो इस फर्क क्या होता है, मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया, ऊपर लाइट कर दिया, अब वो ज्यादा ही कुछ लाइट हो गया है, सो दैट्स व्हाई इट्स लुकिंग लाइक बिट यू नो अनयूजुअल सा दिख रहा है। देखो ऊपर इतना ज्यादा लाइट नहीं होना चाहिए था इसको, तो लेट्स जस्ट यू नो इसको भी हम लोग थोड़ा डार्क कर देंगे। एंड अब लेट्स जस्ट टेक मोर चारकोल पाउडर, क्योंकि हमें ट्रांजिशंस पर वर्क करना है। एंड आपको पता है चारकोल पेंटिंग ना हमारा पेशेंस होता है ना, जो उसको बहुत इंक्रीज करती है, क्योंकि आपको एक तक बैठे रहना होता है वहाँ पे और पेशेंटली वो काम को कंप्लीट करना होता है। अगर आपने कुछ भी हड़बड़ी में करना किया या कुछ भी आपको मन नहीं कर रहा है ऐसे ऐसे करके कर दिया, तो फिर चारकोल आपको आपकी लैंग्वेज में ही जवाब देगा, तो वो पोर्ट्रेट आपका नहीं बनेगा, सही है ना। तो इसीलिए आपको बिल्कुल पेशेंटली उसके ऊपर बैठ के काम करना है, बिल्कुल पेशेंटली ऐसे प्यार से अच्छे से यू नो ऐसे बैठ के काम करना है, तो फिर ही तो आपका यू नो ट्रांजिशंस हो पाएंगी। एंड yeah, just work on it. आपके ना जो इफेक्ट्स है 3D बॉल के, वो धीरे धीरे आने स्टार्ट होंगे। जहाँ जहाँ चारकोल पाउडर की जरूरत है आप वहाँ वहाँ दीजिए, एंड धीरे धीरे आपके इफेक्ट्स आने स्टार्ट होंगे, एक बार में नहीं आएंगे, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन ट्रांजिशंस एंड चारकोल डिपेंड्स अपॉन ट्रांजिशंस ओनली। सो या हियर जस्ट डू इट स्लोली 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 स्लोली। Taking some more charcoal powder in it, small testing, apply it on this. Just make sure जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ से लगना चाहिए कि यार लाइट इज कमिंग फ्रॉम हियर, है ना। तो सब कुछ मिक्सअप नहीं कर देना है आपको, यू जस्ट नीड टू सी कि लाइट आ कहाँ से रही है, तो वहाँ पे आपको एक हाईलाइट छोड़ देना है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, अगर बाय चांस आपका ऐसा हो जाता है कि आप वो सारा चीज़ को कवर कर देते हो, आप पूरी कोशिश करते हो कि भाई मैं हाईलाइट को छोड़ दूँ, बट यू आर नॉट एबल टू डू दैट, तो अब आपको क्या करना है उस सिचुएशन में, यू जस्ट नीड टू टेक दिस स्मॉल टाइप रेजर जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। आप लोग नीडेड इरेजर इंस्टेड ऑफ दिस ले सकते हो, बट जो लर्नर्स होते हैं उनके पास नीडेड इरेजर नहीं होती, सो दैट्स वाई मैं आपको ये नॉर्मल इरेजर से बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो इसका ये वाला सरफेस होता है ना, इसको लेके ऐसे ऐसे करके इसके ऊपर बहुत ही लाइटली सॉफ्टली इसको रब कर देना है, ऐसे ऐसे करके जहाँ पे आपका हाईलाइट है। तो अगर आप नीडेड इरेजर ले रहे हो तो नीडेड इरेजर को लेके ऐसे ऐसे उसको करके एंड देन यू जस्ट नीड टू डैप ओवर देयर। एंड नीडेड इरेजर तो बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं चारकोल को, तो इसीलिए उसके अंदर ज़्यादा कुछ यू नो प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रेशर लगाना नहीं है, यहाँ पे भी प्रेशर नहीं लगाना है, यू जस्ट डूइंग इट सॉफ्टली सॉफ्टली बिल्कुल। या सो देखा हमने यहाँ पे कर दिया, एंड जस्ट लाइक दिस आप भी अपनी गलतियों को चारकोल में सही कर सकते हो। टेकिंग सम मोर चारकोल पाउडर, एंड अगर आपको चारकोल पाउडर बनाना नहीं आता तो मैंने अपनी पुरानी वाली वीडियो में ना टिप्स ऑफ चारकोल जो बिगनर्स गलती करते हैं, तो वहाँ पे आप मेरे चैनल पर जाके इसको देख सकते हो, वो सारी गलतियों को जो आप लोग करते हैं। उसके अंदर ही मैंने सारे टूल्स के बारे में बताया है, सारी चीज़ों के बारे में बताया है, जो चारकोल के बारे में बताया कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ में घर पर ही चारकोल बना सकते हैं, तो वो भी मैंने आपको वहाँ पे बताया। सो जस्ट गो ओवर देयर एंड सी दैट। तो सो कैन यू जस्ट इमेजिन कि हम लोग पहले कैसे हमने स्टार्ट किया था, एंड वी आर स्लोली वर्किंग ऑन ट्रांजिशंस। तो अभी देखो चारकोल का रंग बदलने लग गया ना, मतलब इसका ब्लैक ब्लैक होने लग गया ना रंग, तो इसीलिए हमको हमेशा ही ट्रांजिशंस पर वर्क करना है व्हाइल मेकिंग अ पोर्ट्रेट, व्हाइल मेकिंग 3D शेप्स, मतलब वर्किंग विद चारकोल यू जस्ट नीड टू वर्क विद ट्रांजिशंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन इट। एंड आपको पता है शेडिंग करने के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, सर्कुलर मोशन, बैक एंड फोर्थ, तो वो मैं सारे मेथड्स आपको तब बताऊंगी व्हेन वी आर गोइंग टू वर्क विद ब्रशेस, क्योंकि हम लोग अभी ब्रशेस के साथ वर्क नहीं कर रहे हैं, बट कॉटन के साथ भी होता है, तो लेट मी जस्ट मैं ऊपर से बता देती हूँ आपको। तो जो बैक एंड फोर्थ मेथड होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे जहाँ पे हम लोग ऐसे होता है बैक एंड फोर्थ पेंसिल से ऐसे, एंड जो ब्रश होता है ना, ब्रश से हम लोग बैक एंड फोर्थ मेथड कैसे करते हैं, लेट मी जस्ट आल्सो टेल यू दैट। सो मैंने चारकोल पाउडर लिया थोड़ा सा अपने ब्रश के अंदर विद टेस्ट, एंड दिस इज नोन एज बैक एंड फोर्थ। एंड सर्कुलर मोशन, दिस इज द सर्कुलर मोशन जो हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं, दिस इज नोन एज सर्कुलर मोशन। एंड स्ट्रैप्स भी बोलते हैं, जैसे एक स्ट्रैप ऐसे ऐसे, तो लेट मी जस्ट शो यू इट बाय पेंसिल, ऐसे करके स्ट्रोक्स, दिस इज नोन एज स्ट्रोक्स, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट इट डजंट हैव एनी एंडिंग पॉइंट, दिस इज जिसको हम लोग मैथमेटिक्स में रे भी बोल देते हैं, सो इट्स अ रे। एंड ये लाइन सेगमेंट है बैक एंड फोर्थ वाला, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंडिंग पॉइंट भी होता है, ऐसे 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 करके, है ना। सो दिस इज नोन एज लाइन सेगमेंट। एंड ये जो सर्कुलर मोशन है तो ऑफ कोर्स सर्कुलर ही होता है। सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ शेडिंग।
आप इसको ब्रश के साथ भी कर सकते हो, पेंसिल के साथ भी कर सकते हो, एंड इवन यू कैन डू इट विद कॉटन इवन, है ना, कॉटन के साथ भी कर सकते हो, ऐसे 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 करके। तो मैंने भी यहाँ पे ना ये वाला स्ट्रोक्स वाला मेथड यूज़ किया था ये वाला पोर्ट्रेट को बनाने के लिए, यहाँ पे स्ट्रोक्स वाला मेथड यूज़ हुआ है। तो हम लोग एक आर्टिस्ट को ना सारे ही मेथड्स आने चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो सारे ही मेथड्स आर्टिस्ट को आने चाहिए। या सो जस्ट थिंक दैट इट्स डन, एंड सबसे एक्साइटिंग काम आ गया इसको पील ऑफ करने का। एंड यू जस्ट नीड टू कि आप लोग इसको अच्छे से पील ऑफ करो, सही से, ध्यान से, केयरफुली। कैन यू जस्ट सी नाउ, हमारा पेज बिल्कुल नहीं फटा गाइस, जस्ट बिकॉज कि हमने उस, देखो कितनी आसानी से ले जा रही है टेप, जस्ट बिकॉज हमने उसकी टेस्टिंग की थी। पील ऑफ दिस एक्सेस चारकोल पाउडर फ्रॉम इट। या हियर वी गो। सो दिस इज व्हाट वी मेड। एंड इसके अंदर ना आप लोग और थोड़ा सा हाईलाइट छोड़ सकते हो, ठीक है, तो आपको वो और थोड़ा सा हाईलाइट को छोड़ने की ज़रूरत है। सो लेट्स जस्ट गो, एंड यही वाला मेथड को यूज़ करके यहाँ पे हम लोग ऐसे करके यहाँ पे हाईलाइट बना देते हैं। एंड देन ये थोड़ा आर्टिफिशियल ना लगे तो इसके साइड साइड में चारकोल भी लगा देते हैं, एंड दैट्स इट। एंड अब आपको ये जो नीचे वाली शैडोज को बनाने के लिए क्या करना है ना, यू जस्ट नीड टू टेक दिस वन एंड इसके ऊपर रख देना आपको ऐसे, ठीक है। लेट मी जस्ट डू लाइक दिस। नहीं तो मेरा ये जो जगह है ना थोड़ी सी कम रह गई है, बट या लेट मी जस्ट टेल यू कि आपको कैसे करना है। टेक चारकोल पाउडर फ्रॉम दिस, देन डू अ स्मॉल टेस्टिंग, इसको अच्छे से इसके ऊपर प्लेस करो, देन यहाँ से नीचे से यहाँ से ऐसे करके, मैंने भी बताया ना स्ट्रोक्स वाला मेथड, वो अप्लाई कर दो यहाँ पे ऐसे ऐसे। जस्ट नोटिस कि कितना ज़्यादा लाइट है अभी, है ना, कितना ज़्यादा लाइट है, बट एज सुन एज आई विल वर्क ऑन ट्रांजिशंस ये आगे और भी ज़्यादा धीरे धीरे डार्क होता जाएगा। जस्ट सी यहाँ पे थोड़ी सी लाइट सी शेडो दूसरे साइड में भी दे देते हैं हम लोग। एंड सो ना हमें नीचे थोड़ा ज़्यादा डार्क करना है, जस्ट बिकॉज नीचे वो बॉल की बिल्कुल शेडो बिल्कुल पड़ रही है, तो इसलिए हमें नीचे थोड़ा ज़्यादा डार्क करना है रादर देन स्ट्रोक्स पर ऐसे ऐसे। या सो हियर वी गो, लेट्स जस्ट स्पीड ऑफ दैट। नहीं, हम लोग थोड़ा और डार्क कर सकते हैं इसको, तो हम लोग डार्क करेंगे। अगर आपके पास हाथ नहीं रखा जा रहा आपसे इतनी देर तक, तो आप लोग ना वही टेप्स को दोबारा से उतार के, नो दोबारा नहीं उतारो, आप लोग टेप्स यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ इट। तो मैंने वही टेप्स यूज़ की हैं जो यहाँ पे मैंने की थी, मैंने उसको उतार लिया, और वो उतर इसीलिए गई क्योंकि मैंने उसकी टेस्टिंग अच्छे से की हुई थी, तो इट सीम्ड ईजी टू पील देम ऑफ। तो मैंने वही वाली इरेजर्स को लिया एंड उसके साथ ही पील ऑफ करते हैं उसको। एंड अभी मैं थोड़ा और डार्क करूँगी, सो जब डार्क इन इट आई एम जस्ट गोइंग टू टेक मोर चारकोल पाउडर इन इट, डू अ स्मॉल टेस्टिंग। नाउ स्ट्रोक्स लगा देने सिंपल। एंड आपको पता है प्रपोर्शंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो व्हाट आर दीज प्रपोर्शंस मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो फिलहाल हम लोग ट्रांजिशंस पर काम कर रहे हैं, सो लेट्स जस्ट वर्क ऑन दैट ओनली। सो इज दैट नाउ एक्यूरेट? So yeah, I just think that it's now done. So yeah. Oh, isn't it looking like? तो आपको पता है हमने ना एक और मिस्टेक करी है यहाँ पे कि हमें ज़्यादा डार्क करना चाहिए था, तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा इसको और डार्क कर देते हैं इसके अंदर। लेट्स डू दैट। सो या गाइस, here we go। तो यहाँ पे हमारा ये जो 3D बॉल है वो बन के रेडी हो गया है। एंड जो हमारा पुराना वाला 3D बॉल था ना, लेट मी जस्ट आल्सो शो यू दैट। तो ये है हमारा पुराना वाला एंड दिस इज़ अवर न्यू वन। तो ये दोनों आप 3D बॉल्स को देख सकते हो। Yeah, I am just happy to see these two balls because these are literally looking like that कि ये सच में ही वो balls हैं। तो अब ना आपको जो भी अच्छा बनाते हो, आपके अकॉर्डिंग वो अच्छा नहीं है, जो भी है, आप जैसा भी पोर्ट्रेट बनाते हो ना, जस्ट रिमेंबर टू साइन ऑन दैट
चाहे आप लोग छोटा से छोटा बना रहे हो, चाहे जो भी बना रहे हो, जस्ट साइन ऑन इट टू मेक अ मेमोरी। ठीक है, तो साइन आपको हमेशा ही करने हैं जब भी आप लोग कोई भी आर्ट वर्क को बनाते हो, जस्ट साइन दैट। ठीक है, क्योंकि इट्स जस्ट अ मेमोरी। तो हमने आज ये 3D बॉल बनाई। सो कैन यू जस्ट डिफरेंशिएट कि कौन सी हमने पहले बनाई थी और कौन सी बाद में? सो मुझे कमेंट में बताना कौन सी पहले बनाई थी हमने और कौन सी बाद में बनाई है। सो आज आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे लगता है सीखी होंगी जो आपको पहले नहीं पता थी, कि आपको चारकोल डायरेक्ट नहीं लगाना है, ट्रांजिशंस पे काम करना है, कंट्रास्ट आपको चाहिए, रेफरेंस को बनाने से पहले रेफरेंस को स्टडी करना होता है। सो बहुत सारी चीज़ें आज हमने ऐसे सीखी जो शायद आज आपको नहीं पता थी। और आज हमने प्रैक्टिकल करके एक 3D बॉल भी बनाई एंड दैट वाज सच अमेजिंग थिंग। सो तो अब हमने बहुत ही सिंपल सी चीज़ को किया था एंड अगली वीडियो में हम लोग प्रोपोर्शंस पर भी वर्क करेंगे, फ्री हैंड वर्क भी करेंगे एंड इवन वी विल ट्राई ग्रिड मेथड इवन और ट्रेसिंग मेथड। मैं सब मेथड्स आपको बताऊंगी जिससे आप ड्राइंग कर सकते हो। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। और अगर आप लोग ऐसी और अच्छे पोर्ट्रेट्स को देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड कमेंट करके बताओ कि मैं आगे आपके लिए कौन सी लेके आऊँ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट अप इन नेक्स्ट वीडियो।